हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो यूनिट करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन प्राइमरी मार्केट यूनिट 4। इसमें जो पहला जो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ आईपीओ। जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम प्राइवेट कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक में शेयर्स इश्यू करती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज द प्रोसेस विच a private company offers its shares to the public for the first time, thereby becoming a public traded company। इसकी की फीचर्स, पर्पज इसका जो है रेज कैपिटल फॉर द बिजनेस एक्सपेंशन, डेब्ट पेमेंट रीपेमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अदर कॉर्पोरेट पर्पजेज, प्रोवाइड लिक्विडिटी फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स फॉर फाउंडर्स टू मोनेटाइज देयर इन्वेस्टमेंट्स, ट्रांजिशंस टू द पब्लिक कंपनी, the company transitions from private to public and with shares listed on stock exchange. Participants in the IPO: institutional investment, retail investors, and high net worth individuals. For example, a tech startup launching its IPO raised funds to expand operations, and investors gain an opportunity to own a portion of the कंपनी। मीन्स एक प्राइवेट कंपनी जब अपने शेयर्स को इश्यू करती है पब्लिक में और वो प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है तो फर्स्ट टाइम जो शेयर्स इशू कहा जाता है, शेयर्स इशू करती है उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। और इसमें इसको लिस्टेड करवाना होता है कि एनएससी बीएससी जो स्टॉक एक्सचेंजेज है। और जो इसमें पार्टिसिपेंट्स जो कंपनी के जो शेयर्स खरीदते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको कहते हैं मतलब मोस्टली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो लम सम लाइक इकट्ठा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं। एंड हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो एक लमसम अमाउंट कंपनी में कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड the next concept is concept of FPO, follow on public offering. A follow on public offering is a process through which an already public traded company issues additional shares to the public to raise more capital। means जब पहले से ही एक कंपनी जो पब्लिक कंपनी है जो शेयर्स अगेन उसके जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है बट अगेन वो दोबारा से फर्दर इश्यू करती है शेयर्स को to raise the capital from the public, this is called follow on public offering। इसका जो जो फीचर्स है रेज एडिशनल फंड्स फॉर ग्रोथ, डेट रिडक्शन और अदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज पब्लिक ओनरशिप एंड लिक्विडिटी इन द मार्केट, टिपिकली प्राइस लोअर देन, नॉर्मली इसके जो प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। बोथ है इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बोथ जो पहले से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो एंड जो नए इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द पब्लिक ऑफरिंग में। A company that has already gone public through an IPO may issue an FPO to raise additional funds for acquiring another business or expanding its operation। Key differences between IPO and FPO is first और subsequent offering। फर्स्ट टाइम पब्लिक IPO पहले टाइम फर्स्ट टाइम इश्यू करेगी और FPO सब्सिक्वेंट पहले टाइम एक बार इश्यू कर सकी अगेन इश्यू करती है। दिस इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट ऑफरिंग बाय एन एग्जिस्टिंग पब्लिक कंपनी। ऑब्जेक्टिव दोनों का रेज कैपिटल एंड गो लाइक प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है और कैपिटल रेज करती है। FPO में रेज एडिशनल फंड्स और इंक्रीज लिक्विडिटी। कंपनी का जो स्टेटस है प्राइवेट ट्रांजिशनिंग टू पब्लिक, ऑलरेडी ए पब्लिक ट्रेडेड कंपनी। मींस पहले से IPO इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग एक पहले से एक प्राइवेट कंपनी है और वो शेयर्स इशू करते पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है। पर FPO में क्या होता है जो पहले से पब्लिक कंपनी है वो ट्रेडेड कर रही है। रिस्क लेवल जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हाइयर रिस्क लेवल है, एज द कंपनी हैज नो लोअर एज द कंपनी एज नो प्रायर ट्रेडिंग, को इसको ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं है। स्टैब्लिश्ड मार्केट कोई पहले से इसकी मार्केट स्टैब्लिश करनी पड़ेगी इसको, पर FPO की पहले से स्टैब्लिश्ड मार्केट है और उसके शेयर्स पहले से ट्रेडेड हो रहे हैं। IPO और FPO आर एसेंशियल टूल्स फॉर कंपनीज टू रेज फंड्स को रेज करने के लिए दोनों ही जरूरी है। एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज offer for sale। An offer for sale is a process where existing shareholders such as promoters or large investors sell their shares in a listed company to the public। जब to the public company through the stock exchanges platform। Unlike an IPO or FPO
OFS does not involve the issuance of the new shares or raise capital for the company. It is solely a transfer of ownership. मीन्स इसमें ऑफर फॉर सेल जब प्रमोटर्स और द लार्ज इन्वेस्टर जो बड़े बड़े जो लमसम इन बहुत ज़्यादा लाइक लार्ज बहुत ज़्यादा एक मेन कंट्रीब्यूशन है कंपनी के अंदर, जब वो अपने शेयर्स को सेल करते हैं तो इसे कहा जाएगा ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक. This mechanism is commonly used to meet regulatory requirements such as reducing promoters' shareholding to comply with minimum public shareholding norms, or to provide liquidity to early investors. The sale is conducted at a preset floor price and shares are allotted to the investors. जब इसमें ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर्स अपने शेयर्स को सेल करेंगे और जो टू द पब्लिक, and offers is a transparent, quick and cost effective method that increasing market liquidity by the making more shares available for trading. ये जब मार्केट में हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स अवेलेबल करवाते ट्रेडिंग के लिए. गवर्नमेंट्स ऑफन यूज ऑफर्स टू डाइवर्स्ट स्टेक्स इन द पब्लिक सेक्टर कंपनी सच एज कोल इंडिया एज पार्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी. प्राइवेट प्लेसमेंट जब हम शेयर्स एक लाइक सिलेक्टेड पर्सनस को लाइक हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और जो लार्ज अमाउंट की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं सिलेक्टेड लोगों को ही इश्यू करते हैं और उनसे कैपिटल हम कलेक्ट करते हैं. दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट. मीन्स प्राइवेट प्लेसमेंट इज ए मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल वेयर ए कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स, बॉन्ड और डिवेंचर्स टू ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स. मीन्स इसमें कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स ही होते हैं जिसको हम सिक्योरिटीज इश्यू करते हैं रेदर देन लाइक पब्लिक को इन्वेस्ट करने, पब्लिक को इन्वॉल्व करने की बजाय. दीज इन्वेस्टर्स टिपिकली इंक्लूड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स. ये क्या है कि जो ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे कंपनी के अंदर और एक लार्ज अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं. अनलाइक पब्लिक ऑफरिंग्स, प्राइवेट प्लेसमेंट्स इन्वॉल्व्स फ्यूअर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा कम होती है. मेकिंग इट ए क्विकर, अब इजीली पैसा कलेक्ट कर सकते हैं. एंड मोर कॉस्ट, बहुत ज़्यादा लाइक हमारी कॉस्ट भी कम लगती है. इट अलाउज कंपनीज टू नेगोशिएट कस्टमाइज टर्म्स विद इन्वेस्टर्स सच एज प्राइसिंग और रिटर्न, and often attracts strategy investors who can offer expertise or long-term support. However, the capital raised is limited due to the restricted pool of investors, and issuing equity may dilute existing shareholders' control. Private placements are commonly used by startups, venture funding or established companies look for debt. Financial strategic partnership. IPO, initialing public offering. The initialing public offering process involves a company offering its shares to the public for the first time. Transitions from a private to public traded entity. The IPO process consists of several steps as I outlined below. जो IPO का प्रोसेस, जब हम शेयर्स फर्स्ट टाइम इश्यू करते हैं तो इसका क्या कुछ प्रोसेस है. पहले हम डिसीजन लेंगे कि डिसीजन शेयर्स इश्यू करने हैं या पब्लिक में नहीं करने हैं. द कंपनी इवेल्युएट्स इट्स रेडीनेस टू गो टू पब्लिक कंसिडरिंग जितने भी फैक्टर्स है लाइक बिजनेस ग्रोथ, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, मार्केट के जो कंडीशंस को देख के. It consults financial advisors to assess feasibility and determine the appropriate timing. कब हमें शेयर्स को इश्यू करना चाहिए, पब्लिक में जाना शेयर्स को इश्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. पहला, एंड सिलेक्शंस ऑफ इंटरमीडिएरीज. हम इंटरमीडिएरीज को हम सिलेक्ट करेंगे किसके थ्रू हम लाइक शेयर्स इश्यू करेंगे, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड अंडरराइटर्स जो एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले करेंगे. हायर टू मैनेज द IPO प्रोसेस. जो हम IPO करने जा रहे हैं एक इंटरमीडिएट अपॉइंट करेंगे जिसके थ्रू हम IPO इश्यू करेंगे, इंक्लूडिंग जिसमें प्राइसिंग, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, रूल्स रेगुलेशंस होंगे, मार्केटिंग द ऑफरिंग. कुछ लीगल एडवाइजर्स भी इंक्लूड होंगे एंड ऑडिटर्स. लीगल एडवाइजर्स इंश्योर एडेरेंस टू सिक्योरिटी लॉज, सिक्योरिटी के रिगार्ड जितने भी लॉज रेगुलेशंस है. और ऑडिटर्स प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी. ड्यू डिलिजेंस एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस. थर्ड पॉइंट, the company prepares detailed documentation including financial statements, business strategies, risk and operational details.
कंपनी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करेगी, बिजनेस स्ट्रेटेजीज, रिस्क एंड ऑपरेशन डिटेल्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट करेगी। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होगा, इज फाइल्ड विद द रेगुलेटरी बॉडी, एग्जाम्पल सेबी इन इंडिया, लाइक जो रेगुलेटरी बॉडी है वहाँ पे हम ड्राफ्ट करेंगे, रेड हियरिंग प्रोसेस सबमिट करेंगे, फाइल करेंगे। प्राइसिंग एंड अप्रूवल, द अंडरराइटर्स डिटरमाइन द शेयर प्राइस। जो अंडरराइटर्स है लाइक ए सिंगल प्राइस इज सेट फॉर द फिक्स्ड प्राइस, ए सिंगल प्राइस इज सेट फॉर, ठीक है, जितने भी इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके एक फिक्स प्राइस, लाइक 100 रुपीज़ का शेयर फेस वैल्यू, उसको 100 में इश्यू करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको सिंगल प्राइस, एक फिक्स प्राइस है। बुक बिल्डिंग क्या होगा, एक प्राइस रेंज दी जाएगी हम उनको, लाइक एक प्राइस रेंज इज प्रोवाइडेड एंड इन्वेस्टर्स बिड, एक बोली लगाएंगे विद इन दिस रेंज टू डिटरमाइन द फाइनल प्राइस, लाइक से 50 to 100 तक की रेंज है, उसके अंदर लाइक डिटरमाइन करना, एग्जांपल है लाइक डिटरमाइन करना कि जो इन्वेस्टर्स है कितने में शेयर्स परचेज करना चाहेगा, और फिर बाद में क्या करेगी कंपनी डिसाइड करेगी फाइनल प्राइस, ठीक है, बुक बिल्डिंग कहते हैं। प्राइसिंग अप्रूवल, द रेगुलेटरी बॉडी रिव्यूज द एप्लीकेशन एंड अप्रूव्स इट्स सब्जेक्ट टू compliance। रोड शोज एंड मार्केटिंग, द कंपनी एंड अंडरराइटर्स कंडक्ट रोड शो एंड प्रेजेंटेशन टू इंस्टीट्यूशन, जो कंपनी के अगर प्रेजेंटेशंस एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को जनरेट इंटरेस्ट एंड एक्सप्लेन द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ द आईपीओ। ओपनिंग द आईपीओ फॉर, जो फिर बाद में क्या करेंगे हम आईपीओ को इश्यू करेंगे, लाइक ओपनिंग करेंगे फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए। द आईपीओ इज ओपन टू द पब्लिक फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, यूजुअली लाइक 3 से 10 दिन तक, लाइक 3 to 10 days तक यूजुअली होता है, स्पेसिफाइड पीरियड होता है। इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग, जो इसमें इन्वेस्टर्स है इंस्टीट्यूशंस लाइक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड रिटेल, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स कैन अप्लाई, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, ये भी हम जैसे कि स्मॉल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। शेयर्स अलॉट करने, हमारे पास एप्लीकेशंस आ गए, हम उनको शेयर्स अलॉट करेंगे बेस्ड ऑन द डिमांड एंड जो बिड प्राइस है, शेयर्स आर अलॉटेड टू इन्वेस्टर्स। इफ द आईपीओ इज ओवर सब्सक्राइब्ड, शेयर्स आर अलॉटेड ऑन ए प्रपोर्शनेट और लॉटरी बेसिस डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स। शेयर्स हम अलॉट करेंगे, फिर लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, हमने अलॉटमेंट कर दिया, द शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एनएससी या बीएससी। द स्टॉक एक्सचेंज बिगिंस ट्रेडिंग, लाइक हम स्टॉक एक्सचेंज में इसलिए कर सकते हैं क्योंकि द सेकेंडरी मार्केट में सेल या परचेज हो सके कंपनी के शेयर्स की इन द सेकेंडरी मार्केट में। द स्टॉक बिगिंस ट्रेडिंग अलाउिंग इन्वेस्टर्स टू बाई एंड सेल कंपनी शेयर्स इन द सेकेंडरी मार्केट। की the IPO process typically takes 6 to 12 months. Cost includes underwriter fees, legal and compliance cost, and marketing expenses. Purpose: raise capital for growth, reduce debt, or provide liquidity to early investors or founders. Example: a tech startup launching an IPO might file a DHRB red herring prospectus, set a price range, and conduct roadshow to attract investors. Once listed and its shares price start trading on stock exchange, marking the company। इसमें क्या है, अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है जो प्रोसेस पूरा आईपीओ का, तो उसमें कंप्लीटली हम जो मेन जो पॉइंट्स उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। The eligibility and norms for an IPO in India governed by SEBI। Eligibility criteria: incorporation, the companies must be a public limited, shares issue करने के लिए company public limited company or to be converted one। track record: typically the company must have at least 3 years of financial performance, although newer companies in certain sectors may be eligible under specific conditions। net worth: a minimum net worth is required which varies depending on the type of IPO। main board or the SME, small medium enterprises। profitability: company must meet certain profit criteria for the last 3 years except for innovative, जो startups है कुछ profit criteria, कुछ rules regulations है like जो मेंटेन करने पड़ेंगे। documents and disclosure: prospectus, detailed document outlining the company's financial business risk factors and more।
must be filed with SEBI and the stock exchange. Due diligence, companies must disclose all the material information. जितनी भी हमें material information की जो ज़रूरत है वो disclose करेंगे and undergo due to diligence insurance transparency. IPO की जो size for main board IPO, the issue size must generally be at least 10 crore. Small medium enterprises IPO has a smaller size requirement. Minimum subscription requirement जो है वो fulfill होनी चाहिए. Companies must ensure that a minimum portion of the IPO is reserved for the public subscription. A certain percentage must also allocated to qualified institutional buyer, retail investor, and non-retail institutional buyers. Price band and book building. The price range for the shares is usually set through a book building process where investors bid within a defined range. जो इन्वेस्टर्स होते हैं इतनी रेंज में क्या करेंगे, लाइक बिड लगाएंगे अल्टरनेटिव या उसमें फिक्स प्राइस मेथड यूज करेंगे. लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, एनएससी या बीएससी के अंदर, इंडिया के अंदर लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करवाना पड़ेगा. द कंपनी जो कंपनी को एक जो क्राइटेरिया लिस्टिंग रिक्वायरमेंट जो क्राइटेरिया फुलफिल करके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाना पड़ेगा. लॉक इन पीरियड. प्रमोटर्स टिपिकली फेस ए लॉक इन पीरियड यूजुअली 3 years फॉर देयर शेयर्स, मीनिंग दे कैन नॉट, मतलब मीन्स क्या होगा कि दे कैन नॉट सेल देयर शेयर्स इमीडिएटली आफ्टर. अभी आईपीओ के बाद में लॉक इन पीरियड होगा कि आप इतने साल तक शेयर नहीं सेल कर सकते. रेगुलेटरी अप्रूवल, हमें अप्रूवल भी लेना पड़ेगा. सेबी अप्रूव इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसीडिंग विद आईपीओ. जब हम आईपीओ करने जा रहे हैं तो सेबी की रिक्वायर्ड अप्रूवल भी जरूरी है. द कंपनी मस्ट कंप्लाई द सेबी गाइडलाइंस. क्रेडिट रेटिंग, इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है कि जो कोई भी कंपनी होती है उनको लाइक कोई भी जो कंपनीज है या कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति है जो लाइक लोन लेता है, बोरो करता है, लाइक उसका एक क्रेडिट स्कोर होता है. वो कंपनीज क्या करती है, उनको रेटिंग देती है ये व्यक्ति या कंपनीज एबल है या नहीं पे करने में, उसकी लाइक रेटिंग देना. Credit rating agency play a crucial role in the financial market by evaluating and assigning ratings to the credit worthiness of companies को rating देती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को जितने भी है, एंड गवर्नमेंट जो एंटिटीज है ये एबिलिटी है या नहीं उनमें पे करने के. दीज रेटिंग्स हेल्प इन्वेस्टर्स. ये जो अगर हम कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कंपनीज रेटिंग देती है कंपनीज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, जिससे कि इन्वेस्टर्स चेक कर पाएंगे कितना रिस्क इन्वॉल्व है अगर हम इन्वेस्ट करते तो इन ए पार्टिकुलर सिक्योरिटी सच एज बॉन्ड्स और स्टॉक्स, बाय प्रोवाइडिंग एन इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट्स ऑफ द इश्यूअर एबिलिटी टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस. हाइयर क्रेडिट, अगर मान लो अगर ज़्यादा रेटिंग सिग्नल्स है, अगर मान लो रेटिंग ज़्यादा है तो कम रिस्क है, अगर रेटिंग कम है तो ज़्यादा रिस्क है. विच कैन लीड टू लोअर बोरिंग कॉस्ट फॉर द इश्यूअर वाइल ए लोअर रेटिंग इंडिकेट्स हाइयर रिस्क. अगर रेटिंग उसकी कम है तो ज़्यादा रिस्क है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आल्सो हेल्प मेंटेन मार्केट के अंदर ट्रांसपेरेंसी. इन्वेस्टर्स को बूस्ट करती है कॉन्फिडेंस को कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. लिक्विडिटी, जो सिक्योरिटीज को इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश बाय मेकिंग इट ईजियर फॉर इन्वेस्टर्स के लिए इजीली बनाना टू कंपेयर ए मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट द डिफरेंट अलग अलग सिक्योरिटीज की इन्फॉर्मेशन देना. इन द कॉन्टेस्ट ऑफ IPO, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में असेस द इश्यूअर्स फाइनेंस. ठीक है, जो हम IPO करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी जो फाइनेंशियल हेल्थ फ्यूचर का क्या कुछ ऑब्जेक्टिव कंपनी का, ऑफरिंग एन एडिशनल लेयर ऑफ एश्योरेंस ऑफ पोटेंशियल, जितने जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन देती है. IPO can be categorized into traditional and contemporary types based on the method of offering and the way shares are sold to the public. Here is the breakdown of both category. ट्रेडिशनल IPO क्या होता है, इसमें क्या होगा कि फिक्स्ड प्राइस IPO होगे या बुक बिल्डिंग IPO होगा या पब्लिक ऑफरिंग. इसमें फिक्स प्राइस लाइक पहले से प्राइस फिक्स है कि इतना रुपए का शेयर इतने में इश्यू करेंगे. बुक बिल्डिंग में ये होगा कि रेंज देनी कि इन्वेस्टर को कि आप इस रेंज के अंदर बिड लगानी है और फिर बाद में उसका एक प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा डिमांड के बेस पे इश्यू प्राइस. पब्लिक ऑफरिंग लाइक ट्रेडिशनल IPO इन्वॉल्व इन द पब्लिक ऑफरिंग. ठीक है, पब्लिक ऑफरिंग विच वर सोल्ड टू द इन्वेस्टर्स थ्रू ब्रोकर्स एंड डायरेक्टली थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज. दीज ऑफरिंग्स वर एम टू जनरेटिंग कैपिटल फॉर द कंपनी एंड ऑफन रिक्वायर्ड फॉर लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड. पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है, लाइक डायरेक्टली एक इंटरमीडिएट लेके या स्टॉक एक्सचेंज या कोई भी ब्रोकर सेलेक्ट करके हम शेयर्स को पब्लिक में इशू कर रहे हैं, पब्लिक ऑफरिंग.
फिर इसमें कंटेम्प्रेरी आईपीओ क्या होता है, रिवर्स बुक बिल्डिंग। इस आईपीओ ए मोर इसमें क्या होता है, ए मोर मॉडर्न अप्रोच वेयर इन्वेस्टर्स सबमिट बिड्स एट द प्राइस दे आर विलिंग टू पे। मीन्स जो इन्वेस्टर्स है, जो कितना प्राइस कंपनी में पे करने, शेयर्स का प्राइस पे करने के लिए रेडी है, एंड द फाइनल ऑफर प्राइस डिटरमाइंड बाय द लोवेस्ट प्राइस। ठीक है, इसमें हमारे पास कंपनी के पास ऑफर आते हैं कि ये हमारे पास प्राइस जो इन्वेस्टर पे करने के लिए तैयार है, फिर उसमें से लोएस्ट प्राइस सेलेक्ट करा जाएगा एट विच ऑल द शेयर्स कैन बी सोल्ड, जिसमें जितने भी शेयर्स है वो सेल किए जाएंगे। दिस इज ए वेरिएशन ऑफ बुक बिल्डिंग यूज्ड इन सम मार्केट। फिर नेक्स्ट, टेक ड्राइवन आईपीओ, विच द राइज ऑफ फिनटेक टेक्नोलॉजी लाइक धीरे धीरे बढ़ रही है। सेम आईपीओज हैव अडॉप्टेड डिजिटल कुछ आईपीओ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और टेक बेस्ड सॉल्यूशंस टू रीच ए ब्रॉडर पूल ऑफ इन्वेस्टर्स। फॉर एग्जांपल, companies may use online portals to facilitate the IPO process, making it more accessible to retail investors. Directly listing. Direct listing means in a direct listing, a company does not issue new shares or raise capital. Instead, existing shareholders can sell their shares directly to the public. This method is used by the companies that don't need additional funds but want to become a public traded. Special Purpose Acquisition Company IPO. SAPAC is a company formed to raise capital through an IPO with the purpose of using those funds to acquire or merge with an existing private company. This has gained popularity as an alternative to traditional IPO, particularly for high growth industries. In essence, traditional IPOs involve more conventional method in offering shares, while contemporary IO incorporate नए नए इसमें अप्रोच इंक्लूडेड है एंड हेल्प करती है बाय टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन मार्केट डायनेमिक। ठीक है, मार्केट में जो चेंज हो रहा है उसमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके शेयर्स को इश्यू करती है। एंड ये जो यूनिट इसमें 4 कंप्लीट हो गई है, और इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा, आप उस पर टेलीग्राम पे जाके ऐड हो जाइए, और मैं इसको पीडीएफ को शेयर कर देता हूँ आपको वहाँ पे। थैंक यू।